हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस गुरु सोहन। साइंस गुरु सोहन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। बिल्कुल बेसिक से हम आपको सिखाएंगे, एकदम आसान है। बस आप वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि परमाणु। परमाणु क्या होता है, इसको जानने के लिए हम परमाणु को दो भाग में बांट दिए, परम और अणु। परम का अर्थ होता है अंतिम और अणु का अर्थ होता है कण। यानी कि किसी भी पदार्थ को अगर टुकड़ा करेंगे और टुकड़ा करते करते जो उसका अंतिम कण बचेगा, जिसको और ज़्यादा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वो अंतिम कण कहलाएगा परमाणु। इंग्लिश में भी देखिए, ए प्लस टॉम बराबर हो जाएगा एटॉम। एक ए का मतलब होता है अ और अ का मतलब न, आप सभी को पता होगा। यानी कि ए का अर्थ हो गया कैन नॉट और टॉम का अर्थ हो गया कट, मतलब जिसको कट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो लास्ट अंतिम कण है जिसको और ज़्यादा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वह कहलाएगा परमाणु। तो आइए इसका डिफिनीसन लिखते हैं। तो इसका डिफिनीसन लिखे हैं कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब वो लास्ट कण है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु। अब किसी भी पदार्थ यानी किसी भी तत्व का परमाणु तीन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेन, जहाँ ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, पी का अर्थ प्रोटॉन होता है और एन का अर्थ न्यूट्रॉन होता है। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। वही प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था और न्यूट्रॉन को खोजा था जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। तो परमाणु के तीन मौलिक कण हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर कहाँ पर उपस्थित रहते हैं। इसके लिए हम लोग को पढ़ना है कक्षा या सेल। कक्षा या सेल ये क्या होता है, तो किसी परमाणु के जो नाभिक होता है, वो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसे कक्षा या सेल कहते हैं। ये नाभिक हो गया और इसके चारों ओर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की जगह है, इसे ही हम लोग कक्षा कहते हैं। ये विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो आइए इसका डिफिनीसन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिफिनीसन लिख दिए हैं कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पथ लगाता है उसे क्या कहते हैं, कक्षा या सेल कहते हैं। जैसे ये हो गया पहला कक्षा, ये हो गया दूसरा कक्षा, ये हो गया तीसरा कक्षा और ये चौथा कक्षा। इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ते जाएगा। जो पहला कक्षा है उसको के से सूचित किया जाता है, वही दूसरा कक्षा को एल से, तीसरा को एम से और चौथे कक्षा को एन से सूचित करते हैं। अगर यहाँ पर पांचवा कक्षा होता तो उसको ओ से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कक्षा को यानी कि इसे के, एल, एम, एन डॉट 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 द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, भी रहता है। तो अभी तक हम लोग समझ गए हैं कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये निकलता है 2n² से। यानी कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो महत्तम संख्या होगा वो 2n² ही होगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कक्षा के लिए, तो वो 2n² से निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं पहला कक्षा की, तो पहला कक्षा यानी के पहला कक्षा है। अब इसमें देखते हैं कि के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो निकालने का तरीका क्या है, 2n², जहाँ पर n का मान आपको कक्षा की संख्या लेना है। यहाँ पर पहली कक्षा है तो n का मान 1 लेंगे, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 गुना 1 बराबर 2।
यानी कि पहला कक्षा में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाएगा। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में चक्कर नहीं लगा सकता है। अगर दूसरा कक्षा की बात करें तो दूसरा कक्षा को लिखते हैं L से, हम लोग पीछे देख लिए हैं। L यानी कि दूसरा कक्षा, तो n के मान 2 रख दीजिए। फार्मूला है 2n²। यहाँ पर अगर n का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 में 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 8। यानी कि दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में चक्कर नहीं लगा सकता है। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो m को सूचित करते हैं उसको, या और m यानी कि तीसरा कक्षा, फिर से फार्मूला लगाइए 2n²। 2 गुना n का मान क्या हो जाएगा तीसरा कक्षा के लिए 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुना 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यानी कि तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। उसी प्रकार से अगर चौथे कक्षा की बात करें तो चौथे कक्षा को सूचित करते हैं n से। n यानी कि चौथा कक्षा, फार्मूला है 2n²। 2 गुना n का मान हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और अगर 2 में 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 32, यानी कि चौथा कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। इसी प्रकार से आप आगे निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं परमाणु में कक्षा के अलावा उपकक्षा भी मौजूद होते हैं, जिसे अंग्रेजी में सबसेल बोलते हैं, तो उसको पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं उपकक्षा या सबसेल को। तो जो परमाणु होता है उसमें जो कक्षा उपस्थित होता है, उस कक्षा में ही विभिन्न भागों को उपकक्षा या सबसेल कहते हैं। यानी कि कक्षा के ही विभिन्न भागों को उपकक्षा या सबसेल कहते हैं, और इसको सूचित करते हैं S, P, D और F से। तो आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। किसी परमाणु के कक्षा के विभिन्न भागों को उपकक्षा या सबसेल कहते हैं। इसे S, P, D, F से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। अब देखते हैं कि उपकक्षा में, यानी कि चूँकि 4 है S, P, D, F, तो किस उपकक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यानी कि किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की जो महत्तम संख्या है वो कैसे पता करेंगे हम लोग। तो किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की जो महत्तम संख्या है वो होता है 4n-2। यानी कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो कैसे निकलेगा 4n-2 से, किसी भी उपकक्षा के लिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं पहली उपकक्षा का, यानी कि S पहला उपकक्षा है। अब फार्मूला क्या है 4n-2, तो यहाँ पर लिखेंगे 4n-2, जहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, पहला उपकक्षा है तो 1 हो जाएगा, तो 4 गुना 1 -2, 4 गुना 1 4, में से 2 गया 2, यानी कि पहला उपकक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर दूसरा उपकक्षा की बात करें, यानी कि P दूसरा उपकक्षा है, फार्मूला लगाइए 4n-2, 4 गुना दूसरा उपकक्षा है तो n का मान 2 हो जाएगा, माइनस में 2, तो 4 दूनी 8, में से 2 गया 6, यानी कि दूसरा उपकक्षा में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। अगर तीसरा उपकक्षा की बात करें, यानी कि D बराबर 3, यानी कि ये तीसरा उपकक्षा है, फिर से फार्मूला लगाइए 4n-2। अब की बार क्या हो जाएगा, n का मान 3, तो हो जाएगा 4 गुना 3 -2। चूँकि तीसरा उपकक्षा है तो n का मान 3 ले लेंगे, तो 4 तिया 12 और माइनस में 2 बराबर हो जाएगा 10, यानी कि तीसरा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या 10 है। ठीक है, इसी प्रकार से चौथे उपकक्षा की बात करते हैं, यानी F का, तो फार्मूला है 4n-2। यहाँ पर 4, n का मान 4 रखेंगे, चौथा उपकक्षा है इसके लिए, माइनस में 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 16 - 2 बराबर 14, यानी कि पहला उपकक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरा में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और चौथे उपकक्षा में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो अगर आप परमाणु, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कक्षा और उपकक्षा को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इतना समझ गए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगा।